about good touch and bad touch for kids. Hello everyone, welcome to my channel My Personal Experience and Greenery. मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि गुड टच क्या होता है एंड बैड टच क्या होता है, और ये हर पर्सन के लिए जानना ज़रूरी है। हम सभी लोग तो जानते ही हैं कि गुड टच एंड बैड टच क्या होता है, लेकिन जब हमारा बेबी छोटा होता है और वो स्पेशली पहली बार अगर बाहर पढ़ने के लिए जाता है या फिर थोड़ा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, तो उसे तभी से आप बताना शुरू कर दीजिए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। उसको ये समझाइए कि बेटा गुड टच आपको कौन कौन कर सकता है और गुड टच किसको कहा जाता है और बैड टच क्या होता है। तो उसके माइंड में ये सब चीज़ें रहेंगी तो वो बाहर जाएगा तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आपको बताएगा। कोई परेशानी होती है तो आपको आके बताएगा अपने पेरेंट्स को। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को मैं अपने तरीके से कि आप अपने बेबी को कैसे बताएं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। सबसे पहले गुड टच इज़ सेफ टच। गुड टच जो होता है वो सुरक्षित आपका स्पर्श माना जाता है और बैड टच इज़ अनसेफ टच। आप अपने बेबी को बताइए कि गुड टच वो टच होता है कि जिसके छूने से आपको खुशी मिले, फीलिंग हैप्पी जैसा महसूस हो, तो वो टच गुड टच कहलाता है। और आपको गुड टच सिर्फ आपके पेरेंट्स कर सकते हैं या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई ख़ास आपका घर का मेंबर है वो आपको गुड टच कर सकता है। गुड टच बताइए कि गुड टच में क्या क्या किया जाता है। ये जैसे कि प्यार से हग करना, चिक्स को छूना, या फिर आपके पेरेंट्स किसी भी तरीके से आपको लव करते हैं तो वो आपका गुड टच कहलाता है। और जिस भी टच से आपको अच्छा लगता है तो वो गुड टच कहलाता है। और आप अपने बेबी को ये बताइए कि बैड टच अदर पर्सन, पहली बात ये समझाइए कि अदर पर्सन आपको कोई भी इंसान जो जिसको आप नहीं जानते हो, अगर वो आपको टच कर रहा है और गलत तरीके से टच कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आप उसको बैड टच मानेंगे और तुरंत उसको बोलेंगे कि नो, डोंट टच मी। उसको समझाइए बच्चे को कि अगर आपको कोई अलग इंसान या फिर जिसको आप नहीं पहचानते हो वो आपको कहीं पे भी टच कर रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको बैड टच मानोगे और तुरंत बोलोगे कि नो, डोंट टच मी। और आप आके अपने माँ पापा से, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, जो भी घर में बड़ा है उससे बताओगे कि मम्मा वो मुझे बैड टच कर रहे थे। उसके बाद से या फिर आप स्कूल में हो तो आप अपने टीचर से बताओ कि हमको वो बैड टच कर रहे थे। मतलब आप अपने बेबी को ये सिखाइए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। तो आपका बेबी तुरंत अगर बैड टच कोई करता है तो वो अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर स्कूल में है तो टीचर्स को बताए। और गुड टच के बारे में ये भी बताइए बेबी को कि गुड टच क्या क्या गुड टच में आते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से आपको हग कर रहे हैं या फिर किस कर रहे हैं, और तो इसको गुड टच माना जाएगा। आपके स्कूल में आपके टीचर आप कोई अच्छा वर्क कर दिए हो और आपके बैक पे वेल डन या गुड जॉब थपकी दे रहे हैं अपने हाथों से, तो इसको गुड टच मानेंगे। या फिर आपको आपके हैंड से हेलो बोल रहे हैं से, और या फिर हाउ आर यू पूछ रहे हैं आपके इसको चिन को टच करके या फिर आपके चिक्स को टच करके, तो इसको आप गुड टच मानोगे। ये सब अपने बच्चों को आप बताएंगे कि गुड टच इसी को कहते हैं। और टीचर भी अगर गलत तरीके से आपको टच कर रहा है, यानी आपके माउथ को टच कर रहा है या फिर आपके प्राइवेट पार्ट्स भी बच्चों को बहुत समझाना ज़रूरी है कि प्राइवेट पार्ट्स क्या होते हैं। अब देखिए, बेबी को आप ऐसे सिखा सकते हैं कि चलो बताओ कि हम अपना कुछ जो भी हमारे शरीर में या बॉडी में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बाकी सब तो कपड़े से कवर है, और जो भी चीज़ें दिखाई, जैसे हमारा फेस दिखाई दे रहा है, हैंड दिखाई दे रहा है, लेग दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ को कोई अगर टच करता है, मतलब फैमिली के अलावा या टीचर के अलावा, तो ओके ठीक है। लेकिन अगर इस चीज़ को भी कोई अलग तरीके से टच करता है जिससे आपको अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आता है, तो इसको बैड टच कहेंगे। और ये भी बताइए कि जो हमारा बॉडी पार्ट्स कवर है, ड्रेस हम पहने हुए हैं, अगर उसके बाद भी हमें कोई चेस्ट पे और
प्राइवेट पार्ट्स पे या फिर बटक पे या फिर हमारे माउथ को या हेड को ही गलत तरीके से टच करता है तो इसे बैड टच कहते हैं। और आपको तुरंत बोलना है कि नो, डोंट टच मी। और आपको तेज़ से चिल्लाना है या आपके पास में टीचर हैं उनसे जाके बताना है, या फिर आप घर के कहीं बाहर निकले हो खेलने के लिए, आपको कोई बैड टच कर रहा है या प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है, तो आप तुरंत भाग के आइए, अपने पेरेंट्स से बताइए कि वो मुझे बैड टच किया है। तो आप अपने बेबी को गुड टच एंड बैड टच के बारे में समझाइए। दूसरी चीज़ है कि गुड टच आपके बताइए बेबी को कि गुड टच सिर्फ आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड टीचर ही कर सकता है। और टीचर भी अगर गलत तरीके से बैड टच करता है तो आप अपने पेरेंट्स को आके बताइए, बेबी को ये बात अच्छे से समझाइए। बेबी को ये भी बताइए कि प्राइवेट पार्ट्स क्या होते हैं। प्राइवेट पार्ट्स यानी जो जब बेबी नहाता है तो जिस कॉस्ट्यूम में रहता है, यानी बेबी अगर आपका बड़ा हो गया है और वो अंडरवियर बनियान पहनता है तो वो जो बॉडी पार्ट्स कवर रहते हैं नहाते समय, उसी को आप अपने बेबी को समझाइए कि ये प्राइवेट पार्ट्स हैं, इसको कोई भी टच नहीं कर सकता है, सिर्फ आपके पेरेंट्स या फिर डॉक्टर, वो भी डॉक्टर पेरेंट्स के मौजूदगी में। यानी अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आपका वो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो दिखाने गए हो डॉक्टर के पास, पेरेंट्स खड़े हैं, तब वो टच कर सकता है, नहीं तो कोई भी आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच नहीं कर सकता है। प्राइवेट पार्ट्स आपका खुद का पार्ट्स है, उसको कोई भी टच नहीं, बिना परमिशन के कोई टच नहीं कर सकता है, सिर्फ आपके पेरेंट टच कर सकते हैं। और अगर गलत तरीके से आपको कहीं पे भी कोई टच कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे बैड टच कहेंगे। इस चीज़ को आप अपने बेबी को अच्छे से समझाइए। और दूसरे तरीके से ये भी समझा सकते हैं कि जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को मान लीजिए आपके पेट एनिमल्स है, तो अगर आपको उसको कैसे भी टच करते हो अच्छे तरीके से तो उसे अच्छा लगता है, तो वो कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अगर आप एनिमल्स को भी गलत तरीके से टच करते हो, यानी ज़बरदस्ती उसके कानों को पकड़ो या फिर उसको छूने की कोशिश करो, तो वो क्या करता है, बार्क करता है, गुस्सा आता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो अपना प्रिकॉशन खुद लेता है, भौंकने लगता है। वैसे ही किसी भी एनिमल को आप समझाओ कि जिसको आप ऐसा एनिमल जिसको तुम नहीं जानते हो, जाके बाहर उसको टच करने की कोशिश कर रहे हो और वो अपने सेफ्टी के लिए बार्क कर रहा है, या फिर जो भी जानवर है वो गुस्सा कर रहा है, दौड़ा रहा है, तो यानी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको बैड टच लग रहा है। तो ऐसे ही आप अपने बेबी को समझाइए कि ऐसे ही आपको भी अगर बाहरी कोई, यानी जिसको आप नहीं जानते हो, अगर वो आपको गलत तरीके से आपके हेड पे, माउथ पे, चेस्ट पे, प्राइवेट पार्ट्स पे या फिर बटक पे या फिर लेग पे ही गलत तरीके से टच कर रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको तुरंत बोलो नो, डोंट टच मी। और तुरंत आके अपने गार्जियन को, यानी अपने पेरेंट्स को, या फिर घर में जो बड़ा हो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, तो उसको आप बताओ। और फिर आप अपने बेबी को ये सब बातें बताइए, जिससे आपका बेबी अभी छोटा है, स्कूल जाने वाला है, तो ख़ास करके उसको बताओ। और थोड़ा बड़ा भी हो गया है, नहीं जान रहा है, तब भी इस चीज़ के बारे में अपने बेबी को आप नॉलेज दीजिए, एजुकेट करिए। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी इस बारे में वीडियो बनाने के लिए। आपको और भी कुछ अगर बताना है गुड टच और बैड के टच के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और तब तक के लिए टेक केयर। और मेरा चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, टेक केयर।